बट सो फार बाइक एकदम मक्खन चल रही है, नो इश्यूज़। जैसा परफॉर्मेंस मुझे चाहिए था वैसे ही परफॉर्म कर रही है, एकदम स्मूथ चल रही है। ऑलराइट गाइस, सो निकल रहे हैं अब हम ओली से। इट वाज नाइस, फन, बढ़िया था। ये हमारी कैंप साइट थी मेपल, और काफ़ी मज़ा आया। मतलब द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड एंड आई शुड नॉट डिनाई दैट। गुड एज इन मतलब मुझे नहीं पता था कि ऊपर भी स्टेज है, ऑब्वियसली ठीक है। इट वाज ए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बट मज़ा आया। बाइक भी बहुत सही चली, नो कंप्लेंट्स एज ऑफ नाउ। यस, तो अब निकल रहे हैं, आप एंजॉय करिए थोड़े रास्ते, फिर थोड़ी देर से आपको अपडेट करते हैं। क्या वादियाँ हैं भाई, क्या ही वादियाँ हैं, और वो भी 360 डिग्री आपको ऐसे ही व्यूज़ दिखते हैं। अमेजिंग। सो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रिप जो कि मैंने करी थी एंड कर रहा हूँ। बेसिकली बीच में ही मुझे एक आइडिया आया कि लेट्स मेक अ वीडियो वेर इन आई विल टेल यू वेदर इट इज़ पॉसिबल टू डू 500 किलोमीटर्स इन अ डे ऑन जस्ट दी एडवेंचर, वेदर इट इज़ कम्फर्टेबल और नॉट, वेदर इट इज़ डूएबल और नॉट। बिकॉज कल जब मैं ऋषिकेश से ओली आया था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर मेरे पास ऋषिकेश, मैं अभी ऋषिकेश जा रहा हूँ और ऋषिकेश तक पहुँच के मेरे पास हिम्मत रही, देन आई विल हेड टूवर्ड्स दिल्ली एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। तो प्लान यही है कि आई विल कीप ऑन राइडिंग। अभी तक तो आई एम फीलिंग गुड। कल तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बट अभी इट्स ऑल गुड एंड येस। तो आई विल बी टेस्टिंग आउट राइडिंग कंफर्ट। ऑब्वियसली अगर आई विल बी एबल टू डू 500 किलोमीटर्स टुडे, देन आपको पता ही चल जाएगा हाउ इज द बाइक। सो ठीक है, अब मेरा लंच आ गया है एंड फिर आप तो अपडेट करता हूँ ऑन द रोड। सो गाइस, लंच करके निकल चुका हूँ मैं। चमोली में लंच कर लिया है एंड द टारगेट नाउ इज ऋषिकेश। गूगल मैप टेल्स मी दैट ऋषिकेश ही पहुँचने में फट जाएगी तुम्हारी। इट इज़ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स अवे और 9 साढ़े 9 बज जाएगा। बहुत दूर है भाई ऋषिकेश। दिल्ली कर दें क्या दिल्ली? अभी तो मेरे में एनर्जी है डेफिनेटली। अभी तो सिर्फ 50 किलोमीटर किए हैं मैंने, तो देखते हैं वहाँ पर पहुँच के कैसी हालत होती है मेरी, देन वी विल डिसाइड कि क्या करना है। ऑलराइट गाइस, बाइक बट सो फार बाइक एकदम मक्खन चल रही है, नो इश्यूज़। जैसा परफॉर्मेंस मुझे चाहिए था वैसे ही परफॉर्म कर रही है, एकदम स्मूथ चल रही है, बढ़िया एकदम, नो वाइब्स। आराम से क्रूज कर रहा हूँ 4000 RPM पे, 5th गियर में 70 की स्पीड में। द सीटिंग पोजीशन इज ऑल्सो गुड। वाओ, जस्ट लुक एट दैट व्यू गाइस, होली मोली।
जल्दी से 2 फोटो लेते हैं और निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो एक बार और देख लीजिए इस व्यू को, कितना अमेजिंग लग रहा है। ओह माय गॉड, होली, सो अमेजिंग। तो हमने चला लिया है बाइक 631 किलोमीटर्स और टोटल ओडो इज 1148। चलते हैं अब। और एक और अपडेट है कि रुद्रप्रयाग का टारगेट मिस हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग व्यू। तो वो चलता है। फोन चेक, वॉलेट चेक, ग्लव्स चेक। वाओ मैन, जस्ट लुक एट दिस व्यू। सो गाइस, हम आ चुके हैं रुद्रप्रयाग। A little late by 10 minutes, बट ठीक है, इतना तो चलता है। भागो भागो भागो। वाह, बहुत ही सुंदर जगह और सुंदर सा सनसेट होता हुआ और भी खूबसूरत बना रहा है इस जगह को। अमेजिंग। तो ठीक है, मतलब वी कैलकुलेटेड करेक्ट एंड 10 मिनट लेट है बस, उसमें से 5 मिनट तो मैं फोटोग्राफी को कोसता हूँ। So we are on time, I think. तो चल रहे हैं हम यहाँ से एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी श्रीनगर। आई थिंक श्रीनगर शुड बी 30, सो 30 मिनट और ऐड कर देते हैं। So I think 6:15 तक we should be in श्रीनगर। ऑलराइट गाइस, तो सनसेट हो चुका है और श्रीनगर का आता पता नहीं है। आई थिंक इट विल बी अनदर 5 और 10 किलोमीटर्स। हम लेट हैं। हमने अज्यूम किया था कि 6:15 पहुंच जाएंगे, लेकिन 6:17 हो चुके हैं। एंड दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ द डे बिकॉज, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ, नॉट इन दिस ट्रिप, बट वैसे बता रहा हूँ कि आई डोंट लाइक दिस पार्ट ऑफ द डे बिकॉज फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है गोल्डन आवर, राइट। लेकिन अगर आप राइड कर रहे हैं तो एट दिस टाइम, ओके दैट इज़ द डैम, आई थिंक हम पहुंचने वाले हैं। तो अगर आप राइड कर रहे हैं तो इस टाइम पे आपको अपनी गाड़ी की लाइट नहीं दिखती और रोड पे ज़्यादा लाइट नहीं होती, तो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इट। विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है इस टाइम पे, मतलब बहुत पुअर इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है, इसलिए मेरे को ये टाइम बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ठीक है, तो इस टाइम पे स्लो चलाएंगे एंड थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, देन मे बी वी कैन टर्न ऑन द लाइट्स कम्प्लीटली एंड फिर उसके बाद चलाएंगे। तो स्टिल 112 किलोमीटर्स टू गो, काफ़ी है टू ऋषिकेश। तो पता नहीं दिल्ली आज जा पाऊँगा कि नहीं। अगर अभी तक तो आई एम फीलिंग ओकेश, आई वोंट से दैट आई एम इन परफेक्ट शेप, बट ठीक है, बाइक बहुत सही चल रही है, बाइक परफॉर्म कर रही है, तो इट इज़ गिविंग मी कॉन्फिडेंस कि किया जा सकता है। एक बार वहाँ पहुँचेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, देखते हैं। So guys, a quick update, श्रीनगर आ गया। आई थिंक वी वर जस्ट अ टर्न अवे। हम फिर से 5 मिनट लेट हैं, तो ठीक है, 5 मिनट तो चलता है। तो नेक्स्ट स्टॉप विल बी देवप्रयाग। सोच रहा हूँ श्रीनगर में चाय पी लेते हैं, तो चाय पी लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर भी थोड़ी सही सी गुमटी दिखेगी, एंड देन चाय पी के। बट वही है कि चाय पीऊँगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि मेरी लाइट थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको, क्योंकि इट्स गेटिंग डार्कर। Hey guys, so a quick ride update. Currently I am in ऋषिकेश। आप देख सकते हो कि आई एम नॉट दैट टायर्ड। अभी मुँह हाथ धो लिए हैं मैंने, तो थोड़ा ढंग का लग रहा हूँ। सो आई हैव कवर्ड सो फार 250 किलोमीटर्स एंड आई फील बेटर। अभी जस्ट मैंने डिनर किया है यहाँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश बाईपास रोड पकड़ के मैं ऑलरेडी आगे निकल चुका हूँ।
सो आई एम प्लानिंग टू हेड होम बिकॉज आई फील बेटर टुडे। ऐसा नहीं है जैसा कल हो रहा था मेरे साथ, बिकॉज येस्टरडे आई वॉज वेरी टायर्ड। तो प्लान यही है कि यहाँ से डायरेक्टली होम, दैट इज़ अनदर आई थिंक 270 किलोमीटर्स। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आई नो बहुत ज़्यादा है। तो येस, प्लान यही है। आई एम लीविंग नाउ एंड होपफुली आई विल रीच होम एंड आई विल टेल यू हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ I feel after covering 500 kilometers on my adventure. Alright guys, then see you on bike. Yep. So I just had my dinner. ये जानकी रेस्टोरेंट करके है इधर पे, and now I mean we are on time and plan यही है कि we'll leave towards Delhi. I mean I'm already on my way towards Delhi. अरे न्यूट्रल हो जा मेरी माँ। सो फ़ोन चेक, वॉलेट चेक, पीछे वाला बैग चेक, बॉटल चेक, एवरीथिंग लुक्स ओके, वी आर ऑल सेट। सो टारगेट मेरा यही था कि 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो अगर हम 3 बजे तक भी पहुंचेंगे तो आई विल कॉल इट अ विक्ट्री। देखता हूँ यार रेड बुल मिल जाए तो। हाँ है भैया, रेड बुल लेके फिर निकलते हैं। तो आई विल अपडेट यू मिडवे। 269 किलोमीटर्स, 4 आवर 30 मिनट्स। आई थिंक आई कैन डू दैट। 2 घंटे 17 मिनट, वेरी गुड। सॉरी 2 घंटे नहीं, 2:17 तक वी विल बी होम। सो यस, मिलते हैं आपको अब रोड पे। Alright guys, so finally we are in गुड़गांव। पहुंच चुके हैं हम घर, बस घर पहुंचने ही वाले हैं मतलब। And this has been an amazing trip। I just wanted to check अगर मैं 500 किलोमीटर कर पाऊंगा कि नहीं बाइक पे, बट इट इज़ पॉसिबल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में आई विल स्टार्ट एट 2 PM फ्रॉम ओली एंड 2 बजे रात में मैं इधर आ जाऊंगा इन 12 आवर्स, इन almost 12 hours including my lunch, evening and dinner, evening snack and alright guys, so probably this is the last video of the trip and we have finally reached home. सब सो रहे हैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ किसी को बताना नहीं है। This is hope after its first successful trip। ये हमारी डोमिनार। So आई नेवर थॉट कि ओली से डायरेक्ट घर आ सकते हैं, बट वी डिड इट टुडे इन 12 आवर्स एंड इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। एक छोटा सा लॉस हो गया दो, ये जो दूसरी लाइट है उसका कवर गिर गया कहीं पर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ बीन गुड। ऋषिकेश के बाद तो भाई क्या ठंड लगी है, देखो मेरे को, मैंने -5 जैकेट पहन के चलाई है मैंने, गजब ठंड लगी है। और फिर ये भी मेरा जो हेडबैंड है वो मैंने नेक पे लगाया, गदर ही ठंड लगी है। बट या पहुंच गए हैं सही सलामत एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर विशेस एंड सपोर्ट। काफ़ी सक्सेसफुल ट्रिप थी, मज़ा आया। आई विल जस्ट गिव यू अ वॉक अराउंड ऑफ द बाइक, लेट मी शो यू। सो दिस इज हाउ द बाइक लुक्स, ऑल डर्टी। लग रहा है एडवेंचर करके आई है बाइक। सी check this out। Hey guys, welcome back to another video। So I know 4-5 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। एक दोस्त की शादी थी, फिर फ्रेंड्स आए हुए थे, तो बस पूरा वीक सब कुछ बस मस्ती में निकला है। अब जाके फ्री हुआ हूँ, सो आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो एंड करना था उस दिन, आपने देख लिया वीडियो में, आई ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम ओली टू गुड़गांव, मच मोर पॉसिबल, वेरी फीजिबल, ठीक है। तो बट मेरे पास कोई एंड वीडियो नहीं था क्योंकि उस दिन रात भी हो गई थी और बीच में गोप्रो की जो लास्ट फुटेज है उसके बाद गोप्रो डेड हो गया था,
फिर नीचे घर आके मैंने एक वीडियो बनाया, बट मैं अपना वर्डिक्ट नहीं दे पाया था। तो बस ये 1-2 मिनट का वीडियो एंड में मैं इसलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना था कि कैसा था। तो अगर आपने नोट किया होगा तो आई स्टार्टेड फ्रॉम ओली एट अराउंड 2 PM एंड आई रीच्ड होम एट अराउंड 2 AM। सो 12 घंटे में मैंने 520 किलोमीटर किए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप 12 घंटे में 450 to 500 किलोमीटर्स कर रहे हो और आप इजीली कर रहे हो, अगर आप थके हुए नहीं हो, क्योंकि जनरली मैं जब अपनी ट्रिप बनाता हूँ कहीं की भी, अगर मैं नारकंडा, मतलब मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशन इज़ नारकंडा। तो मेरा टारगेट यही होता है कि मैं 5 बजे सुबह निकलूँ और 5 बजे नारकंडा पहुँच जाऊँ। तो नारकंडा इज़ ऑलमोस्ट 460-480 किलोमीटर्स। तो सेम मुझे इस बार फील हुआ जब मैं ओली जा रहा था कि मैंने ओली भी कर लिया। एंड इनफैक्ट दिस बाइक इज़ वेरी वेरी केपेबल मशीन, मुझे ऐसा फील हुआ बिकॉज आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में आई वॉजेंट दैट मच टायर्ड। ऑब्वियसली 500 किलोमीटर चलाए हैं तो थोड़ी बहुत टायर्डनेस थी, बट ऐसा नहीं है कि आई वॉज फुल्ली टायर्ड। नेक्स्ट डे मैंने सुबह उठ के फिर ऑफिस भी अटेंड किया एंड एवरीथिंग, राइट। सो आई वॉज इन अ बेटर शेप आई वुड से एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। जैसे मैं सोच रहा था कि ठीक है ये वो, बट इसमें है वो राइडिंग कंफर्ट, आप आराम से 500-600 किलोमीटर आराम से क्रूज कर सकते हो। और अगर आपने नोट किया हो कि ये फुल हाईवे क्रूजिंग भी नहीं थी, ओली से ऋषिकेश 250 किलोमीटर में पहाड़ पे चलाए हैं, राइट। और उसके बाद पूरे 250 और 270 किलोमीटर्स मैंने हाईवेज पे चलाए हैं। तो अगर आप हाईवेज पे चलाओगे तो आप, मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा कंफर्टेबल आप रहोगे। यू कैन क्रूज एट स्पीड्स ऑफ 110, 120 विदाउट एनी इश्यूज। आराम से क्रूज करती है बाइक, एवरेज भी ठीक निकाल रही है। 30 का भी एवरेज आप मान के चलो तो आप 450, यू गेट 450 आउट ऑफ टैंक। बट आई थिंक जब रिजर्व इसका आता है तो एक जब वो ब्लिंक करने लगता है तो आई थिंक यू गेट 2 लीटर्स। तो उसके आसपास यू कैन डू 380-390 किलोमीटर्स, बट स्टिल यू हैव आई थिंक इनफ पेट्रोल टू टेक यू टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। 50-60 किलोमीटर उसके बाद चल सकती है आई सपोज। तो मैंने कभी नहीं ट्राई किया एम्प्टी नहीं करना, क्योंकि दिस इज एन FI इंजन फॉर अस और फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही 1 बार बचता है 2 बार बचता है तो आई विल सजेस्ट यू टू रिफ्यूल इट। उससे FI में इश्यूज नहीं आते हैं। सो या गाइज, आई थिंक इस वीडियो का जिस्ट यही है कि यू कैन ईजिली क्रूज, ईजिली डू 500-600 किलोमीटर्स। मैंने किया है, मे बी इससे ज़्यादा कोई राइड करूंगा तो और पता चलेगा कि कितना अच्छे से कर सकते हैं। आप सुबह स्टार्ट करोगे तो आप आराम से शाम तक कहीं भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। तो इन दैट टर्म्स द बाइक इज़ वेरी गुड, वेरी ऑप्टिमल, परफॉर्मेंस भी सब कुछ सही है, वेरी कंफर्टेबल। तो ठीक है, आई क्लोज दिस वीडियो नाउ एंड यस, एज आई ऑलवेज से, राइड सेफ, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।